हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंतर्गत हम राष्ट्रपति से रिलेटेड पीवाईक्यू को करेंगे, जो भाग 5 के अंतर्गत यूनियन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में मेंशन किया गया है। चलिए आज उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू को आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो यह भी भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। हाँ, बात सही है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। हाँ दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत तो व्यवसाय भी आ जाता है, तो इसलिए ये भी सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कारण जो है ये कथन को क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। हाँ, जो कि बात सही है। कारण क्या है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी शक्तियां से स्वतंत्र हैं। नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो विधायी शक्ति से स्वतंत्र इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव के पास होता है, संसद के पास होता है, तो इसलिए ये इससे स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। तो ए तो सही हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आर क्या है कि वह सही नहीं है। तो इसी के लिए जो इसका आंसर बनेगा वह ए सही है, आर गलत है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता। यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह क्या करता है, वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, परंतु वास्तविक जो पावर होता है वह प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो पहला तो ये तो प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, राज्यसभा के सदस्य होगा नहीं क्योंकि निर्वाचित सदस्य यहाँ होना चाहिए, यहाँ बस सदस्यों की बात कर दी गई है। लोकसभा की भी यहाँ सदस्यों की बात कर दी गई है। ठीक है, ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर निर्वाचित होना चाहिए।
इसलिए इसका जो आंसर होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष कहने का क्या मतलब हुआ दोस्तों? अप्रत्यक्ष कहने का यह मतलब हुआ कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन? एमपी और एमएलए, ठीक है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में जाकर वोट डालते हैं, इसलिए यह अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, अब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, जो कि सही है। दूसरा क्या कह रहा है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। तो ये जो है ये इसको मतलब रिलेट कर रहा है। ठीक है, कथन जो है वो कारण को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक ना दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैल्ट प्रणाली द्वारा। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद खुला मतदान नहीं होता है क्योंकि गुप्त मतदान होता है। एकल हस्तांतरणीय द्वारा तो होता है और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका दोनों राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नहीं, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के नहीं होते हैं, ये बस केवल और केवल विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, विधान परिषद इसमें वोट नहीं डालता है। विधान परिषद वोट इसलिए नहीं डालता है क्योंकि भारत के मात्र 6 राज्य में ही विधानसभा है। अब 6 राज्य कौन कौन सा है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में ही है। बस इसी कारण क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद वोट नहीं डालता है। ठीक ना, कौन डालते हैं? मात्र 3, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डालते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं वह कौन कौन सा है? तो अब अभी हमने आपको बताया है कि वह दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 है। तो यहाँ पर कितने? 2 पूछे जा रहे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश पूछे जा रहे हैं। तो इसमें दिल्ली और पांडुचेरी जो कि यहाँ नजर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसमें सम्मिलित नहीं है का बात कर रहा है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं भाग लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। जी हाँ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोस्तों, अभी हमने आपको पीछे भी बताया है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, बट ये जो है इसको सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा? नहीं, अप्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा? जी किया जाता है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा? जी किया जाता है। और खुला तो मतदान नहीं होता है दोस्तों, इसका जो मतदान होता है वह बंद मतदान होता है, क्लोज प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, गुप्त मतदान होता है। तो ए और डी तो सही नहीं है, बी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है दोस्तों, ये दोनों इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ठीक है, कौन कौन सम्मिलित होते हैं देखते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य? जी। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य? जी, ये दो तो होते ही हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य? नहीं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य? जी हाँ, यहां पर इस दो लाइन को इसने एक ही लाइन में यहां पर पूरा किया है। ठीक है, यहां तक तो सही है। और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य? जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। दोस्तों, विधान परिषद तो होगा नहीं इसमें, विधान परिषद को हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, इसका लोकसभा के हो जाएंगे, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य हो जाएंगे और राज्य विधान सभा के भी चुने हुए सदस्य हो जाएंगे। तो 1 2 3 सी इसका राइट आंसर बन रहा है। 1 2 और 3, 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है, केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। दोस्तों, ये जो चुने जाते हैं वह राज्यसभा और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में प्रकरण के लिए सही नहीं है? इसमें क्या बोला गया? राष्ट्रपति के चुनाव में हमें यह चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेंगे। हाँ, ये भी बात सही है, 5 वर्ष तक रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेंगे। हाँ, ये भी बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन मंडल अधूरा है या अपूर्ण है तो राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक ना? ये बात आप याद रखेंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभाओं की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 की गुना के बराबर होती है। हाँ दोस्तों, ये तो बात सही है। ठीक है, और क्या वर्तमान स्थिति में 1997 की जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा यथा अभिनिश्चित संख्या से है? दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए एक और पॉइंट बताते हैं कि अभी जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तीसरा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चौथा, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। दोस्तों, आप यह याद रखेंगे, ठीक है, कि अगर सांसद या विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होते हैं तो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता वह छोड़ते हैं, उन्हें छोड़नी होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला, आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये आवश्यक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये आवश्यक है। देश की नागरिक हो, यह भी आवश्यक है। परंतु पढ़ा लिखा होना यह आवश्यक नहीं है। ठीक ना? पढ़ा लिखा होना यह आवश्यक नहीं है। तो इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म
जन्मा नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरा कर लेनी चाहिए, ठीक। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये जो बात, पहला जो ऑप्शन है जन्म का नागरिक, जन्म से नागरिक नहीं, ऐसा कोई बात मेंशन हमारे संविधान में नहीं किया गया है कि वह जन्म से ही नागरिक हो। ये जरूरी नहीं है, इसी के लिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी जरूरी नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, ठीक है, ये संविधान में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताएं कि लोकसभा सदस्य बनने की जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्य बनने की जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने की मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, आप यह याद रखेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचित की बात कर रही है दोस्तों, पुनः निर्वाचित की बात कर रही है, ठीक है। हम आपको एक बात बता दें कि हम 52 से लेकर के 62 तक याद करने का, आर्टिकल याद करने का एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी बातें या कौन कौन सी चीजें कही गई हैं। चलिए बताते हैं। देखिए, प का नी, पकानी, कोका, दुयो, दसम, ठीक है। देखिए, ये जो प से है, ये जो प जो यहाँ पर है, ये राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। किसका बात करता है? पद के बारे में बात करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 का जो बात करता है दोस्तों, यह राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 53 जो बात करता है वह राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। नी जो है वह निर्वाचन से रिलेटेड है, आर्टिकल 54। ये जो को है वह राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बात करता है। किसका बात करता है? कोटा के बारे में बात करता है कि इतना इतना 50% +1 कोटा होना चाहिए, ठीक है। ये जो का जो बात करता है, यह का जो बात करता है, यह का जो कार्यकाल के बारे में बात करता है, यानी आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये दुयो है, ये दुयो का जो मतलब होता है दोबारा निर्वाचन। अभी इसमें क्या पूछा था? पुनः निर्वाचन, यानी कि दोबारा निर्वाचन के बारे में पूछा था कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो 57 के अंतर्गत होता है। तो ये देखिए, दुयो 57। ये द का जो मतलब होता है, यहाँ जो ये द जो लिखा है, इस द का क्या मतलब होता है? दशा, यानी कि शर्तें, ठीक है। दशा यानी कि शर्त, राष्ट्रपति की बनने की क्या दशा है, क्या शर्त है, उसके बारे में आर्टिकल 58 बात करता है, ठीक ना। ये जो बात करता है, ये स है, यह स बात करता है शपथ के बारे में, ठीक है, कि राष्ट्रपति का शपथ कैसे क्या होता है और कौन दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ सीजेआई दिलाते हैं, ठीक ना, आप याद रखेंगे।
एम जो बात करता है यह महाभियोग के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा यह महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है। हम ये पूरी जानकारी में हम आपको मुख्यतः यह बताना चाह रहे हैं कि पकानी कोका दुयो दसम, यह जो शब्द है, इस शब्द से आप पूरे राष्ट्रपति का आर्टिकल याद रख सकते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए मैं फिर से बता देता हूं। प से राष्ट्रपति का पद का बात कर रहा था, आर्टिकल 52। क से कार्यपालिका का बात कर रहा था, राष्ट्रपति का 53। न से ये जो नी है, नी से निर्वाचन के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 54। ये को जो है, ये को जो बात कर रहा है दोस्तों, यह बात कर रहा है कोटा के बारे में। किसके बारे में? कोटा के बारे में बात कर, राष्ट्रपति का क्या कोटा होना चाहिए। ये जो बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है। ये जो दुयो जो बात कर रहा है, दुयो, यहां पर यो भी है दोस्तों, ये दुयो क्या है? दुयो। ठीक है। ये जो जो बात कर रहा है दोबारा निर्वाचन के बारे में। ये जो बात कर रहा है यो, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखेंगे। ये जो जो बोल रहा है, ये राष्ट्रपति का जो दशा या शर्त है उसके बारे में है। ये है शपथ के बारे में, आर्टिकल 60। ये 61 है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में, कि राष्ट्रपति के महाभियोग कैसे क्या इसके अंतर्गत चलता है। ठीक ना, आप यह याद रखेंगे। पाकानी कोका दुयो दसम। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद का निपटारा करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन देखते हैं। अपने निर्वाचित की तारीख से, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से नहीं, अपने पद ग्रहण के दिन से, और निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। दोस्तों नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, यह अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो वह लोकसभा स्पीकर को देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो सौंपता है वह भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा महाभियोग चला करके, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? आर्टिकल 61 में की गई है, हमने अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग चला करके। ठीक है,
महाभियोग दोनों सदनों में से किसी भी सदन के थ्रू चल सकता है। महाभियोग 1/4 सदस्य लेकर के आते हैं। अगर वह पास कराने के लिए 2/3 वोटिंग की आवश्यकता होती है। महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से इस पर अपनी बातों को रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो अभी हमने आपको बताया संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक ना दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है आर्टिकल 61। ठीक। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक ना दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? अभी हमने आपको बताया महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये राज्य विधान सभाएं जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु राष्ट्रपति के महाभियोग में ये भाग नहीं लेते हैं। ये आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक होती है। ठीक ना दोस्तों? अर्ध न्यायिक होती है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति के पद खाली होने के पश्चात 6 माह के अंदर इस पद को भरना अनिवार्य है। यह हमारे संविधान में मेंशन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए 6 माह के भीतर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 माह के भीतर। ठीक ना दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने के पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रही है तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।